हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लूइड डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम बर्नौली थ्योरम की एक और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और वो एप्लीकेशन है साइफन ट्यूब। और फिर साइफन ट्यूब के ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो बर्नौली थ्योरम की आज की हमारी एप्लीकेशन है साइफन ट्यूब। ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, आइडियल फ्लूइड, और फ्लूइड की डेंसिटी है रो। इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए। ठीक है, अब देखो साइफन ट्यूब क्या होती है। मैंने एक ट्यूब को, मतलब एक पतली सी नैरो सी ट्यूब को इसके अंदर डुबो दिया, कुछ ऐसे, कुछ इस हालत में। ठीक है, ये नैरो सी ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो स्मॉल ए है। स्मॉल ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब। ठीक है, और ये बहुत नैरो ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए इस कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए से काफी कम है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो, कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे कि मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए तो इस ट्यूब के क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से काफी ज्यादा है। सही बात है। तो अब देखो, अगर आप अपना मुंह लगा के यहां से इस लिक्विड को खींचोगे, मतलब सक करोगे लिक्विड को, अपना मुंह इस ट्यूब के इस एंड पे लगा के आपको सक करना है, मतलब इस लिक्विड को खींचना है, तो एक बार तो आ जाएगा। लेकिन जब आप अपना मुंह हटाओगे तो ये लिक्विड यहां से ऐसे आता नहीं रहेगा, ऐसे गिरता नहीं रहेगा। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यहां पे इस ट्यूब का ये एंड इस लेवल से ऊपर है। इसके पीछे का यही कारण है। एक बार मुंह से यहां से इस लिक्विड को खींचोगे, एक बार तो आ जाएगा, लेकिन जब छोड़ दोगे ना तो वो लिक्विड ऐसे आता नहीं रहेगा लगातार। ठीक है, मतलब आफ्टर सकिंग ये लिक्विड ऐसे गिरता नहीं रहेगा, ट्यूब के इस एंड से ऐसे नहीं गिरता रहेगा। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि ट्यूब का ये एंड इस लेवल से ऊपर है। लेकिन मान लो अब मैंने क्या किया, ये कुछ ये काम कर दिया मैंने, यहां पे ट्यूब के इस एंड को मैं इस लिक्विड के लेवल से नीचे ले आया, और कितना नीचे ले आया? H1। ठीक है, और मान लो ये जो ट्यूब का अपर मोस्ट पार्ट है, इसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड ये मान लो H2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? सकिंग करनी है, मतलब अपना मुंह यहां पे लगा के ट्यूब के इस एंड पे इस लिक्विड को खींचना है। ठीक है, आ जाएगा लिक्विड, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन जब आप अपना मुंह हटा दोगे ना, अगर एक बार यहां पे लिक्विड आ गया और फिर अपना मुंह हटा दोगे तो ये लिक्विड यहां पे ऐसे आता रहेगा। ठीक है, यहां से ऐसे लिक्विड गिरता रहेगा। मान लो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी या फ्लूइड की स्पीड होगी v0। ठीक है, और इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है? स्मॉल ए, जो कि इस कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए से ज्यादा है। आपने क्या किया? ट्यूब के इस एंड पे अपना मुंह लगा के इस लिक्विड को खींचा। ठीक है, तो यहां पे मान लो लिक्विड आ गया, और फिर आप अपना मुंह हटा दोगे ना, मतलब सकिंग करना बंद कर दोगे,
तो लिक्विड आता रहेगा ऐसे लगातार, ठीक है। तो देखो फ्लूइड की स्पीड वो क्या वी नोट, और देखो ये जो मेरी ट्यूब है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पे सेम है, स्मॉल है, तो यहां पे भी कितनी रफ्तार होगी फ्लूइड की, वी नोट होगी, बिल्कुल हर जगह पे वी नोट होगी इनसाइड ट्यूब, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वी नोट फाइंड आउट करो। और देखो ये जो हाइट है ना H2, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी आफ्टर सकिंग यहां से फ्लूइड गिरता रहेगा। ये H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा हुई, ये एंड भले ही फ्लूइड के लेवल से नीचे हो, लेकिन H2 एक अगर पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा हुई ना, ये एंड भले ही फ्लूइड के लेवल से नीचे हो, जब आप एक बार सकिंग करोगे, मतलब अपना मुंह लगा के इस लिक्विड को खींचोगे, एक बार आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन जब आप अपना मुंह हटा दोगे तो यहां से लिक्विड नहीं गिरता रहेगा, ठीक है, ऐसे फ्लो नहीं करेगा इनसाइड दिस ट्यूब, लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। तो H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम भी होनी चाहिए, और ट्यूब का ये एंड इस फ्लूइड के लेवल से नीचे भी होना चाहिए, तभी आफ्टर सकिंग यहां से ऐसे फ्लूइड फ्लो करता रहेगा लगातार, ठीक है। तो वी नोट, यहां से जो मेरा फ्लूइड निकल रहा है, फ्लूइड की रफ्तार वी नोट, वो फाइंड आउट करो। तो अब देखो यहां पे एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, पी नोट। और अब देखो यहां पे भी क्या है, एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। मैंने अपना मुंह लगा के यहां से लिक्विड को खींचा और मान लो लिक्विड आ गया, और ये H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम भी है, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो इस ट्यूब का ये एंड है, ये फ्लूइड के लेवल से नीचे भी है। तो अगर यहां पे एक बार पानी आ गया ना, लिक्विड आ गया आफ्टर सकिंग, तो ये लिक्विड लगातार आता रहेगा। आप अपना मुंह हटा भी दोगे तो ये लिक्विड ऐसे फ्लो करता रहेगा। लेकिन देखो ये जो है ना, इस लिक्विड का जो ये लेवल है, ये नीचे की तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि यहां से लिक्विड लगातार निकल रहा है, तो इस लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे जरूर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन वो हमें लिक्विड का लेवल यहां पे कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर कैपिटल ए इज मच 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 ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब। तो एक तरह से लिक्विड का ये सरफेस है ना, जो लिक्विड का सरफेस, ये नियरली रेस्ट पे होगा। लिक्विड का ये सरफेस बहुत आराम आराम से नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहां से लगातार पानी निकल रहा है, तो लिक्विड का लेवल नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन वो लिक्विड का लेवल हमें नीचे जाता हुआ महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो नियरली रेस्ट पे होगा इस फ्लूइड का सरफेस, ठीक है। तो देखो यहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, और मान लो इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो देखो अब बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो देखो यहां पे प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट लिक्विड की सरफेस पे, प्लस रो जी एच, ये तो 0 हो गया, क्योंकि लिक्विड की सरफेस पे मैंने रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, तो रो जी एच 0, हाफ रो वी स्क्वायर वो भी 0 हो गया, क्योंकि लिक्विड का सरफेस नियरली रेस्ट पे होगा, तो 0 + 0 इज इक्वल टू। अब देखो यहां पे जो मेरा प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट प्लस रो जी माइनस H1,
क्योंकि इस ट्यूब का ये एंड फ्लूइड के सरफेस से नीचे है, कितना H1, तो रो जी माइनस H1, ठीक है, प्लस हाफ रो वी नोट स्क्वायर। तो पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, तो रो जी H1 ये कितना आ गया, हाफ रो वी नोट स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहां से वी नोट कितना आ गया, रूट 2GH1, वी नोट निकल आया। यहां से जो मेरा फ्लूइड लगातार ऐसे इस ट्यूब से निकलता रहेगा, उस फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो वी नोट वो कितनी होगी, रूट 2GH1। अब देखो ऑब्वियसली ये जो स्पीड है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए, वी नोट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्पीड अगर है फ्लूइड की समथिंग, मतलब अगर इस ट्यूब से फ्लूइड निकल रहा है तो वो स्पीड 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वी नोट 0 से ज्यादा कब होगा, मतलब वी नोट पॉजिटिव कब होगा, जब H1 वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो H1 ग्रेटर देन 0 का मतलब जो मैंने ये मानना है ना कि ये जो मेरा इस ट्यूब का ये एंड वाटर सरफेस से या लिक्विड सरफेस से नीचे की तरफ ऐसा ही होना चाहिए, मींस ट्यूब का ये एंड मस्ट लाई बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, मस्ट लाई बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब मान लो अगर ट्यूब का ये एंड लिक्विड के सरफेस से नीचे लाई कर रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है, और ये H2 है ना, ये H2 हाइट ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम भी है मान लो, और अगर आपने मुंह लगा के इस लिक्विड को खींचा, एक बार आ गया और फिर आप अपना मुंह हटाओगे ना तो यहां से लिक्विड आता रहेगा, और लिक्विड की जो स्पीड होगी ना थ्रू दिस एंड ऑफ ट्यूब वी नोट वो कितनी होगी, रूट 2GH1, ठीक है। अगर यहां से लिक्विड निकल रहा है वास्तविकता में, इन रियलिटी अपना मुंह हटाने के बावजूद भी ऐसे लिक्विड निकल रहा है, तो ये वी नोट 0 से ज्यादा होनी चाहिए, वी नोट मस्ट बी पॉजिटिव, स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है ना। तो यहां से क्या आया, H1 शुड बी ग्रेटर देन 0, H1 0 से ज्यादा होने का मतलब जो मैंने ये मानना है कि इस ट्यूब का जब ये एंड वाटर सरफेस से नीचे लाई करेगा तभी लगातार पानी निकलता रहेगा अपना मुंह हटाने के बाद भी, इसका मतलब वही होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्यूब का ये एंड कुछ यहां पे हुआ ना, अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, एक बार तो आप मुंह से खींचकर यहां से पानी निकाल सकते हो अगर ट्यूब का ये एंड लिक्विड सरफेस से ऊपर हुआ, लेकिन जैसे आप अपना मुंह को हटाओगे तो यहां से ऐसे लगातार पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। और देखो मान लो यहां पे प्रेशर है इनसाइड फ्लूइड P1, तो ये P1 0 से ज्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो 0 से ज्यादा ही होता है ना। तो अब यहां पे अगेन बर्नौली थ्योरम अप्लाई करो, फ्लूइड की सरफेस पे प्रेशर P0 प्लस रो GH 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर 0, क्योंकि फ्लूइड का जो सरफेस होगा नियरली रेस्ट पे होगा, इज इक्वल टू यहां पे प्रेशर इनसाइड फ्लूइड P1 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो वी नोट स्क्वायर, फ्लूइड की रफ्तार क्या, वी नोट स्क्वायर, वी नोट, तो वी नोट स्क्वायर मतलब इस ट्यूब का ये एंड फ्लूइड के सरफेस से नीचे भी है जैसा कि दिखाई दे रहा है, कितना नीचे, H1, और आपने यहां से मुंह लगा के इस पानी को खींचा और मान लो यहां पे पानी आ गया और मुंह को हटाओगे, मान लो आपने ये पाया कि लगातार पानी आता रहेगा
और मान लो इस ट्यूब के अपर मोस्ट पार्ट पे, इस पॉइंट पे इनसाइड फ्लूइड प्रेशर है P1, तो आप यहां और यहां बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। वही किया मैंने फ्लूइड के सरफेस पे और यहां पे मैंने यही किया है। तो अब देखो V नोट कितना आया, √2GH1, तो V नोट स्क्वायर कितना हो गया 2GH1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ρGH1 हो गया। ठीक है, तो यहां से P1 की वैल्यू ये कितनी आई, P नोट माइनस ρGH1 प्लस H2 इतनी आई। और देखो प्रेशर तो 0 से ज्यादा ही होता है, प्रेशर कभी नेगेटिव सुना है, तो P1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब P नोट मस्ट बी ग्रेटर देन ρGH1 प्लस H2, या मैं बोल लूं H1 प्लस H2 मस्ट बी लेस देन P नोट बाय ρG, या H2 मस्ट बी लेस देन P नोट बाय ρG माइनस H1। ठीक है, मतलब अगर H2 P नोट बाय ρG माइनस H1 से कम हुआ, ये हाइट H2 P नोट बाय ρG माइनस H1 से कम हुई, और मेरी ट्यूब का ये एंड फ्लूइड के सरफेस से नीचे हुआ, मान लो H1 नीचे, मतलब मेरी ट्यूब का ये एंड फ्लूइड की सरफेस से H1 नीचे है, H1 डिस्टेंस नीचे, और ये H2 हाइट P नोट बाय ρG माइनस H1 से कम है। आपने मुंह लगा के यहाँ पे ट्यूब के इस एंड पे मान लो इस पानी को खींच लिया और यहाँ पे पानी आ गया, तो अगर आप अपना मुंह हटा दोगे ना, मतलब वो सकिंग करनी बंद कर दोगे, तो यहाँ से लगातार ऐसे पानी निकलता रहेगा, और फ्लूइड की रफ्तार V नोट वो कितनी होगी √2GH1। ठीक है, तो ये H2 है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम भी होनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है P नोट बाय ρG माइनस H1, मीन्स H2 मस्ट बी लेस देन P नोट बाय ρG माइनस H1। अगर H2 P नोट बाय ρG माइनस H1 के बराबर या उससे ज्यादा होगी, और ये एंड भले ही फ्लूइड के सरफेस से नीचे हो, H1 डिस्टेंस नीचे, और ये हाइट H2 P नोट बाय ρG माइनस H1 से ज्यादा है मान लो, तो आप अपना मुंह लगा के यहाँ पे इस लिक्विड को खींचोगे ना, मतलब सकिंग करोगे, एक बार तो आ जाएगा, लेकिन जब आप अपना मुंह को हटाओगे ना, वो सकिंग करना बंद करोगे, तो ये लिक्विड ऐसे फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे ऐसे लिक्विड आता नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये एंड है ना ट्यूब का, ये एंड फ्लूइड के सरफेस से तो नीचे होना ही चाहिए, मान लो H1 डिस्टेंस नीचे है, तब ये हाइट H2 P नोट बाय ρG माइनस H1 से कम भी होनी चाहिए, तभी जब आप अपना यहाँ पे मुंह लगाओगे ना, मुंह लगा के इस लिक्विड को खींचोगे, तो एक बार पानी आ गया तो भले ही आप अपना मुंह हटा लो, वो लगातार पानी ऐसे आता रहेगा। पानी की स्पीड कितनी होगी इनसाइड दिस ट्यूब V नोट, और वो कितनी होगी √2GH1। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट ये 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी रो ये 1000 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, और मान लो ट्यूब का ये एंड है, यहां से आपने इस पानी को खींचना शुरू किया। ठीक है, और यहां पे मान लो पानी आ गया। ठीक है, अगर आप अपना मुंह हटाओगे तो भी यहां पे ऐसे पानी आता रहेगा, और यहां पे ऐसा गिवन है, यहां से ट्यूब के इस एंड से हर सेकंड में आपको कितना पानी मिल रहा है 1.78 लीटर पर सेकंड, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फ्रॉम दिस एंड ऑफ ट्यूब वो गिवन है 1.78 लीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो अगर ऐसा है तो ये जो H1 है ये फाइंड आउट करो, और ये भी गिवन है कि इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना स्मॉल ए, ये कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए ये मान लो 1 मीटर स्क्वायर गिवन है। 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर इज मच 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 ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये H1 डिस्टेंस बताओ, मतलब ट्यूब का ये एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड कितना नीचे होना चाहिए, ये H1 बताओ, और H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम भी होना चाहिए। ठीक है, वो भी बताओ। H2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करो, मतलब H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना चाहिए, वो आएगा ना यहां से। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ये कितना गिवन है 1.78 लीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में बदलो। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं 10 की पावर -3, तो इनटू में 10 की पावर -3 इतना मीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आ जाएगा। ठीक है, मतलब ट्यूब के इस एंड से मुझे लगातार हर सेकंड में 1.78 लीटर पानी मिल रहा है ना, तो वो एक तरह से किसके इक्विवेलेंट है, बात वही है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ट्यूब के इस एंड से हर सेकंड में मुझे कितना मीटर क्यूब पानी मिल रहा है 1.78 इंटू में 10 की पावर -3 इतना मीटर क्यूब। और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ये किसके बराबर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब स्मॉल ए, और वो कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 2 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा V0। ठीक है, तो यहां पे ये जो V0 आएगी ना ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगी, और ये कितनी आएगी 8.9 मीटर पर सेकंड, और ये किसके बराबर होगा √2GH1। √2G कितना गिवन है 10, और इंटू में H1, तो यहां से H1 ये कितना आएगा 3.9605 मीटर। ठीक है, एक आंसर तो निकल आया H1 3.9605 मीटर। अब H2 की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, मतलब H2 एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना जरूरी है। ठीक है, और वो यहां से फाइंड आउट होगी। इस न्यूमेरिकल के बाकी पार्ट को मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं। H2 मस्ट बी लेस देन P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लगभग इतना ही होता है, बाय में रो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 इंटू में जी 10, तो ये 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 5 बाय 10 की पावर 4 10 हो गया, माइनस H1 कितना आया 3.9605, तो H2 मस्ट बी लेस देन 10 माइनस 3.9605 मीटर, और 10 में से 3.9605 को जब आप घटाओगे तो ये आएगा 6.0395 6.0395 मीटर। ठीक है, मतलब ये H2 6.0395 मीटर से कम होना चाहिए, और अगर इस ट्यूब का ये एंड फ्लूइड के सरफेस से कितना नीचे है 3.9605 मीटर, और इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे वाटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10 की पावर 5 पास्कल गिवन है। जब
तब आप यहाँ पे अगर अपना मुंह लगा के इस लिक्विड को खींचोगे ना तो लिक्विड तो जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। और लेकिन जब अपना मुंह हटाओगे मतलब सकिंग करना बंद कर दोगे तो यहां से लिक्विड लगातार निकलता रहेगा और हर सेकंड में आपको यहां से कितना लिक्विड मिलेगा, कितना वाटर मिलेगा, 1.78 लीटर। ठीक है, ये ध्यान रहिए H2 6.0395 मीटर से कम होना चाहिए, चाहे कितना भी हो। और ये H1 यहाँ पे कितना 3.9605 मीटर। ट्यूब का ये एंड फ्लूइड की सरफेस से कितना नीचे होना चाहिए, 3.9605 मीटर। जब आप यहां से सकिंग करना शुरू करोगे मतलब अपना मुंह लगा के इस लिक्विड को मतलब इस वाटर को खींचना शुरू करोगे तो वो तो एक बार तो जरूर आएगा पानी, लेकिन जब अपना मुंह हटाओगे ना तो ये पानी आता रहेगा लगातार। और इस एंड से आपको हर सेकंड में कितना पानी मिलता रहेगा, 1.78 लीटर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।